हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। और अगर इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आपने अगर मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने बाकी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। The center of a circle is 3p plus 1, 2p minus 1. If the circle passes through the point minus 1, minus 3 and the length of its diameter be 20 units, find p. So मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है लेट अस से O, और इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज 3p plus 1, 2p minus 1। और ये जो सर्कल है वो पास करता है एक पॉइंट P से। मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, -3 हमको गिवन है। और कंप्लीट डायामीटर जो है इसकी लेंथ है 20 यूनिट्स। दिस इज द कंप्लीट डायामीटर ऑफ द सर्कल गिवन। तो हमको P फाइंड करना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं the center of circle is O, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3p plus 1 and 2p minus 1 given है। and circle passes through point P, so हम मान लेते हैं let P कोऑर्डिनेट्स है -1, -3 be a point which lies on the circle. Next we are being given length of diameter, that is 20 units. तो फिर हमारा रेडियस हो जाएगा diameter upon 2, that is 20 divided by 2, दैट इज 10 यूनिट्स। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है O से P तक के लिए, दैट इज 10 यूनिट, दैट इज द रेडियस R। ये जो हमारा रेडियस है OP। सो लेंथ ऑफ OP हम निकाल सकते हैं बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज OP। सो वी कैन से OP इज इक्वल टू अंडर ऑफ, ये हम सब्ट्रैक्ट करके करते हैं। सो वी हैव 3p plus 1 माइनस ऑफ -1 इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2p -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। एंड OP की लेंथ है हमारे पास 10 यूनिट्स, ही हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी हैव दिस एज 3p plus 1 होल स्क्वायर प्लस 2p -1 plus 3 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव दिस एज 100, और यहाँ पर हो जाएगा 3p plus 2 होल स्क्वायर प्लस 2p plus 2 होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी कैन ओपन द ब्रैकेट्स। सो 9p स्क्वायर प्लस 12p plus 4 plus 4p स्क्वायर प्लस 8p plus 4. Now taking p square as common, we have 13p square, इन दोनों को ऐड किया। नेक्स्ट 12 plus 8 is 20p, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 8, और इस 100 को हम एक साइड ले जाएंगे। सो वी हैव -92 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि 92 इंटू 13 के ऐसे फैक्टर्स कि हमारे पास 20 इसका स्प्लिट आ जाए। सो 13 इंटू 92 दैट इज गोइंग टू बी 1196, और 1196 के ऐसे फैक्टर्स के हमको 20 मिल जाए। सो इट कैन बी 46 इंटू -26, सो वील गेट -1196। सो यहाँ से हमने स्प्लिट कर दिया 13p स्क्वायर
plus 46p minus 26p minus 92 is equal to 0. So यहाँ से हम p कॉमन लेंगे. So we have this as 13p plus 46 और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे. So we have 13p plus 46 is equal to 0. So we can write 13p plus 46 and p minus 2 is equal to 0. So we can write this 13p plus 46 is equal to 0. So यहाँ पर आ जाएगा p is equal to minus 46 upon 13. Or we can say that p minus 2 is equal to 0. So p is equal to 2 as the two factors. तो हमारे पास p की दो वैल्यूज आ गई हैं. आपको फाइंड करनी था p. Therefore p is equal to या तो 2 या फिर minus 46 by 13 is the answer. Next is question number 16. A part, prove that the points 4, minus 5, 1, 1 and minus 2, 7 are collinear. तो यहाँ हम assume कर लेते हैं let A 4, minus 5, B 1, 1 and C minus 2, 7 be the points. अब हम इन सब पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के इक्वल होगा, दैट मीन्स इट इज अ कोलिनियर. तो पहले हम ए बी की लेंथ निकाल देते हैं. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 minus 4 whole square plus 1 minus of 5 will become plus 5 whole square. So it is under root of minus 3 whole square plus 6 whole square. So it is equal to 9 plus 36, that is under root of 45, which is equal to 9 into 5, that is 3 under root 3 under root 5 units. Next we'll find out for BC. BC के लिए हम लिखेंगे minus 2, minus 1 whole square plus 7 minus 1 whole square. This is going to be minus 3 whole square plus 6 whole square, that is equal to 9 plus 36, which is under root of 45, which is again 9 into 5. This can be written as 3 under root 5 units. Okay, so next we'll find out CA, that is under root of minus 2 minus 4 whole square plus 7 minus of minus 5 will become plus 5 whole square. So we can write this as minus 6 whole square plus 12 whole square. minus 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144. This is equal to 180. So we can write the factors of this as 4 into 9 into 5. So 9 और 4 का 2, 3, 6 under root 5 units. So hence we can say that AB plus BC is equal to CA. Okay, मतलब 3 under root 5 plus 3 under root 5 is equal to 6 under root 5. So that is the distance. Therefore we can say that A, B and C are collinear. So इस तरीके से आप collinearity prove कर सकते हैं. Next is 16 question B part. Prove that points A, B plus C, B, C plus A and C, A plus B are collinear where A is greater than B is greater than C. So यहाँ पर भी हम assume कर लेते हैं let the points be A, that is A, B plus C, B, B, C plus A and C, that is C, A plus B. Now we can find AB, that is under root of B minus A whole square plus C plus A minus B minus C whole square. So plus C minus C cancel हो गया.
तो हमारे पास यहाँ बचेगा b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन का स्क्वायर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। सो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं √2 a माइनस b। नेक्स्ट वी हैव BC के लिए हम लिख सकते हैं c माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस c माइनस a होल स्क्वायर। a से a कैंसिल हो गया, सो अंडर रूट ऑफ c माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम जब इसको इस तरीके से लिखेंगे, सो b माइनस c होल स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन किया और स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स b माइनस c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 b माइनस c। Similarly for CA, we can find this as a minus c whole square plus b plus c minus a minus b whole square। ये b से b कैंसिल हो गया, so we have under root of a minus c whole square and c minus a whole square। सो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एज a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स a माइनस सी होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 2a माइनस सी। सो ये हमारे पास आंसर है। अगर हम यहाँ देखें दैट a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, सो फॉर कोलिनियरिटी वी कैन से दैट ab प्लस BC प्लस CA अगर हम करते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम ऐड करके देखेंगे √2 a माइनस बी प्लस √2 b माइनस c प्लस √2 c माइनस a। हम √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो a माइनस बी प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a आ जाएगा। सो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो √2 इंटू 0 वील गेट 0। सो यहाँ पर इन सबका सम अगर 0 है, देयरफॉर वी कैन से दैट a, b एंड c आर कोलिनियर। ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हेंस दिस इज द आंसर। Next is question number 17. For what value of k the points k, -2, 1, 4 and -3, 16 in given order are collinear. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं let the point be a that is k, -2, b 1, 4 and c -3, 16। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट इज ए बी दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2 विल बिकम +2 होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36। So we can write this as under root of k square minus 2k plus 37. Next we'll find out BC distance, that is under root of -3 minus 1 का whole square plus 16 minus 4 का whole square. So we can write this as -4 का square as 16 plus 16 minus 4 is 12, 12 का square 144, that is under root of 160. Next is CA, that is under root of -3 minus k whole square plus 16 plus 2 whole square. So we can write this as 9 plus k square plus 6k प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर,
18 का स्क्वायर है 324 एंड इन ऑल वील गेट अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 333। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सारे जो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस है उसका सम अगर 0 हो जाता है दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो यहाँ पर हमको कोलिनियरिटी गिवन है, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर collinear. So we can say that AB plus BC plus CA is equal to 0. So we can write under root of k square minus 2k plus 37 plus under root of 160 plus under root of k square plus 6k plus 333 is equal to 0. So now we will take one root on the other side to make it easy calculation. So under root of k square minus 2k plus 37 plus under root of 160 is equal to minus under root of k square plus 6k plus 333. Now squaring both sides. तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 प्लस 160 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 160 इंटू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 333। ओके, माइनस का बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फर्दर वी कैन टेक दी थिंग्स ऑन दी अदर साइड। सो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बाकी चीज़ें हम शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 160 इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 इज इक्वल टू 6k प्लस 333 प्लस 2k माइनस 37 माइनस 160। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट दिस एज 8k प्लस 136। ओके, सो 160 को हम लिख सकते हैं 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 4 से 16, 4 अंडर रूट 10 हम इसको लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 10 इंटू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 और यहाँ पर हम 8 कॉमन ले सकते हैं, वील गेट k प्लस 8 1 एंड 8 7 सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8। ओके, सो इन ऑल वी कैन राइट दिस इन अंडर रूट एज 10 इंटू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 विच इज इक्वल टू k प्लस 17। अगेन स्क्वेरिंग बोथ साइड, स्क्वेरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, सो 10 के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 37 इज इक्वल टू k प्लस 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर वी कैन राइट दिस एज 10 के स्क्वायर माइनस 20k प्लस 370 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 34k माइनस प्लस 289, 17 का स्क्वायर। अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो 10 के स्क्वायर ये माइनस में चला जाएगा, सो 9 के स्क्वायर माइनस 20k और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 54k 370 और ये माइनस का हो जाएगा, सो वील गेट दिस एज प्लस 81 इज इक्वल टू 0।
9 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, वील गेट k स्क्वायर minus 6k plus 9 is equal to 0. Further we'll get this as k square minus 6k plus 9 is equal to 0. So 3 3s and 9 can be the factors, और इसको या तो हम k minus 3 का whole square लिख सकते हैं. We can solve this as k minus 3 is equal to 0. So k is equal to 3, or again we can say that k minus 3 is equal to 0. Again k is equal to 3. दोनों ही cases में k equal to 3 आएगा because square है. So hence we can say that k is equal to 3 is the answer. Question number 18. Prove that the points 2, 3, minus 4, minus 6 and 1, 3 by 2 cannot be the three vertices of a triangle. So इस 1 by 2 अंडर रूट 13. तो यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ हमने फाइंड कर दी है ए बी बी सी एंड सी ए के लिए. नेक्स्ट वी कैन सी हियर दैट इफ वी ऐड दैट बी सी प्लस सी ए, अगर हम इन दोनों की लेंथ ऐड करें दैट इज 5 by 2 अंडर रूट 13 प्लस 1 by 2 अंडर रूट 13, इट इज गोइंग टू बी 6 by 2 अंडर रूट 13 विच इज 3 अंडर रूट 13, जो कि लेंथ हमारे ए बी के इक्वल है. दैट मीन्स द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड. ओके, सो वी कैन से देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. सो हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.